हेलो 9th क्लास, कैसे आप सब। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अपने इसी चैप्टर का सेकंड चैप्टर जो हमारा साइंस का है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो डिफरेंट अलग अलग तरह की जो हमारी जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनके बारे में खत्म किया था हमने वीडियो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल जो डिस्टिलेशन है उन दोनों के ऊपर। ओके, तो आज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये दिया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सबसे आसान अगर एग्जांपल की हम बात करें या सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं अगर उसका लूं तो उसकी एक एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, वो यूज होता है जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एयर के, जिनसे मिलके एयर जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं वो जो एयर बनी हुई है उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे एक दूसरे से सेपरेट किया जाए, ठीक है। तो उसके अंदर हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है डिफरेंट सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर, इवन इन विलेजेस, ठीक है। तो कैसे किसी भी वाटर बॉडी से, किसी रिजर्वर से वो पानी आपके घरों तक पहुंचता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उससे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एयर की, क्योंकि एयर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मुझे उनको अलग करना है, ठीक है। तो एयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो अलग अलग गैसेस हैं। गैसेस हैं तो गैसेस में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है अप्रोक्सीमेट 6% ऑफ नाइट्रोजन, 20.8% ऑफ ऑक्सीजन, 0.9% ऑफ कार्बन और भी बहुत सारी गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी गैसेस इसके अंदर मिक्स होती हैं। उसके अलावा, ठीक है, गैसेस के साथ साथ और क्या गैसेस हमको इसके अंदर देखने को मिलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स। उसके साथ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स मींस जो वेपर्स की फॉर्म में, वेपराइज्ड फॉर्म में जो वाटर है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर जो मिक्स है, वो वाटर भी हमको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तरीके से। अब वो होगा कैसे, पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां से इनलेट करवाएंगे एयर को, ओके। यहां से जब वो हवा अंदर जाएगी इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर, तो ये एक यहाँ पे ये जो बीच में आपको जो चीज दिखाई दे रही है, ये है एयर फिल्टर, ओके। एयर फिल्टर क्या करेगा, हवा के अंदर जितनी भी सॉलिड इंप्योरिटीज हैं, सॉलिड इंप्योरिटीज मींस these are the solid impurities in the air, okay, so dust particles are removed here, ठीक है। ये जो एयर फिल्टर है वो डस्ट पार्टिकल्स को यहीं रिमूव कर देगा। उसके बाद हमारी जो हवा है वो यहां से होते हुए आगे इस क्लोज्ड एक चैम्बर तक, इस बंद एक चैम्बर तक यहां पे पहुंचेगी। अब देखिए, क्योंकि अगर मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है, लिक्विड्स के ऊपर यूज होता है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, जो हवा है, जो एयर है, वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो चेंज इन स्टेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन स्टेट कब हो सकती है, या तो प्रेशर, चलो मैं बात करता हूं कि अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, गैस टू लिक्विड अगर हमको स्टेट चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्लोज्ड चैम्बर के अंदर ये जो दो आप हाइड्रोलिक पंप्स देख रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोलिक पंप यहाँ से जो एयर जो ऐसे जा रही है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या करेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे,
उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी मैं साथ में कम कर रहा हूं। तो यहाँ पे जब वो एयर जा रही है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। इस चैम्बर से निकलने से पहले मैं इसके अंदर दो चीजें मिक्स करूंगा। क्या क्या है वो दो चीजें? एक तो है कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको मिक्स करने से क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इसकी सराउंडिंग में या इसके कांटेक्ट में आने वाली जितनी भी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, दूसरी चीज मैं इसके अंदर क्या ऐड करना चाहूंगा, दूसरी चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा हमारा H2SO4 which is sulfuric acid in its concentrated form। ओके, तो इसकी जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है H2SO4 की, उस कंसंट्रेटेड H2SO4 को मैं इसके अंदर मिक्स करूंगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जितना भी पानी है, ओके, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, अभी ये डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा खुद को, ठीक है, तो डाइल्यूशन के प्रोसेस के अंदर जितना भी पानी, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो इसके अंदर से क्या करेगा, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी हमने क्या क्या चीजें रिमूव कर दी हैं, सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स, उसके साथ साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया है, और साथ में जो वाटर ड्रॉपलेट्स की जो मॉइस्चर की फॉर्म में या फिर आप कह सकते हैं वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर था एयर के अंदर, उसको अलग कर दिया। अभी तीन चीजें हमने अलग की हैं। ओके, उसके साथ साथ देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर भी उसका कुछ पोर्शन बच जाता है, ठीक है, गैस के सॉरी एयर के अंदर। तो उसका हम क्या करेंगे, ये जो एयर यहाँ से जो आगे की तरफ जा रही है वो बाद में इस कंपार्टमेंट के अंदर, यहाँ इस कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, आएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये यहां से हम जो आइसी कोल्ड वाटर है, ठीक है, उस आइसी कोल्ड वाटर को क्या करेंगे, हम यहां से इनलेट करवाएंगे, ठीक है, पानी यहां से अंदर भेजा जाएगा और पानी इस ट्यूब से होते हुए यहां से, ठीक है, और यहाँ पे वाटर आउटलेट है, यहां से पानी बाहर आ जाएगा। अब ये पानी जो यहां से जा रहा है उसके चारों तरफ जो गैस है वो आपस में कांटेक्ट में तो नहीं आ रही, क्योंकि पानी तो एक बंद ट्यूब के अंदर से जा रहा है। तो इसका क्या फंक्शन है, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए ये यहाँ पे ये जो इसके चारों तरफ की जो गैस है, ठीक है, इस गैस का टेम्परेचर कम करने में मदद कर रहा है। वो आपने एक एग्जांपल जो पढ़ा था कि पानी का अगर गिलास या किसी भी ग्लास के अंदर, किसी बीकर के अंदर अगर मैं बर्फ या आइसी कोल्ड वाटर अगर डाल देता हूँ तो उसके बाहर ड्रॉपलेट्स, पानी के ड्रॉपलेट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कंडेंसेशन की वजह से। तो सेम ऐसे ही क्या करेगा, इसकी सराउंडिंग्स में, इस ट्यूब की सराउंडिंग में, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ठंडा पानी जा रहा है, ठीक है, तो इसकी सराउंडिंग्स में जितने भी जो गैस पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर कम करने में मदद करेगा, ठीक है। फिर वो गैस हमारी जो बिल्कुल ठंडी जो गैस हो चुकी है, लिक्विफाई जो हो चुकी है, लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि प्रेशर हमने यहाँ कम किया और टेम्परेचर हमने यहाँ कम किया, ठीक है। उसके साथ साथ अभी जो लिक्विफाई गैस है ये हमारी आ जाएगी इस चैम्बर। लिक्विफाई गैस का सबसे पहला पोर्शन कौन सा अलग होगा, यहाँ से अलग होगी हमारी जो बची हुई जो CO2 है वो, ठीक है, और वो CO2 किस फॉर्म में आएगी हमारे पास, फ्रोजन फॉर्म में, जमी हुई जो ड्राई आइस की फॉर्म में जो CO2 होती है, ठीक है, देता हूं मैं ड्राई आइस की फॉर्म में जो CO2 है वो यहां से हम उसको अलग कर लेंगे। अब देखिए, अब हमने CO2 अलग कर लिया, हमने वाटर वेपर्स अलग कर लिए, हमने डस्ट पार्टिकल्स अलग कर लिए, तो उसके अलावा एयर के अंदर जो उसके मेन जो ज्यादा अमाउंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट बचते हैं हमारे नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। अब देखिए यहां से हमारे पास जो बाकी का जो लिक्विफाई जो गैस है, जो एयर है, वो आगे चलेगा, ठीक है, ये आपका एक एक्सपेंशन गैस है। ये क्या करता है, इसकी जो स्पीड है
जो लिक्विफाई गैस की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये एक बहुत नैरो एक रास्ता छोड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पाइप का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और स्पीड ऑफ द लिक्विफाइड गैस वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये नेक्स्ट चैम्बर में पहुंचेगा यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चैम्बर में पहुंचने के बाद देखिए यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इससे आगे जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा शुरू होता है। कैसे शुरू हो रहा है देखिए, याद कीजिए, जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन था वो क्या करता था, सिंपल डिस्टिलेशन के लिए भी दो लिक्विड्स के ऊपर हम अप्लाई करते थे, ठीक है, और वो दो लिक्विड्स के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए था, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट था उसके बीच में मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, का डिफरेंस होना चाहिए था मिनिमम। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो, तो हम यूज करते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर। अब देखिए नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 196, ऑर्गन का 186, ऑक्सीजन का 183 इन माइनस, इन नेगेटिव, ओके, डिग्री सेल्सियस में ही है। अब ये देखिए कि तीनों के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो इनका है वो क्या है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा नहीं 25 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। सबसे पहले कौन सी गैस बाहर निकाल सकते हैं हम, सबसे पहले हम बाहर निकाल सकते हैं नाइट्रोजन को। रीजन, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का ही पहुंचेगा -196। तो इस चैम्बर से यहां से हम जो गैस बाहर निकालेंगे वो है नाइट्रोजन, ओके। सेकेंड फ्रैक्शन, दूसरे सेगमेंट में हमारे पास कौन सी गैस आनी चाहिए, 183 और 186 -186, तो ऑर्गन हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और बचा हुआ जो हमारा लास्ट फ्रैक्शन है वो इस जो हमारा ये जो कलेक्शन फ्लास्क है, ठीक है, जो कलेक्ट करता है लास्ट चीज को, इसके अंदर जो हमारा है वो ऑक्सीजन आ जाएगा। सो क्लियर, ये जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था वो प्रोसेस भी, और उसके साथ साथ जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का जो आपका जो क्वेश्चन था वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे कि कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये कोई भी आपका वाटर बॉडी मान लेते हैं इसको हम, कोई पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, कुछ भी चीज इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक पाइपलाइन जो वाटर वर्क्स है, ठीक है, जैसे मैं रोहतक में रहता हूँ और वहाँ पे जो वाटर वर्क्स है जो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करते हैं वो है हुडा, HUDA, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं हमारे शहर के अंदर, तो बाकी और शहरों के अंदर अलग अलग हो सकता है। तो देखिए यहाँ से पाइपलाइन जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक पूरा का पूरा जो एक प्लांट बना हुआ है वहां तक पहुंचता है पानी, ठीक है। सबसे पहले वो पानी जाएगा हमारा सेडिमेंटेशन टैंक, करता क्या है ये सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी इसके अंदर जो सेडिमेंट्स हैं जैसे सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, जो डर्ट है, डस्ट है, ऐसी सारी चीजें हैं, उनको वो क्या करेगा वहां पे रिमूव करेगा, उस पानी के अंदर से उनको हटाएगा। कैसे? बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब वो पानी जो अंदर जा रहा है वो पानी यहाँ से नीचे से इनलेट करवा रहे हैं और ऊपर उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो जो हैवी इम्प्योरिटीज हैं, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे ही रह जाएंगी, ठीक है। और ऊपर जो जा रहा है वो सिर्फ क्या रहेगा, वो लिक्विड जो फॉर्म है, जो वाटर जो प्योर है हमारे पास वो जा रहा है। लेकिन अभी भी सेडिमेंटेशन टैंक से निकलने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज अभी भी बच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक के अंदर जो इम्प्योरिटीज जो सेडिमेंटेशन टैंक अलग नहीं कर पाया है
ठीक है, वो इम्प्योरिटीज इस क्लोरीन टैंक के अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो आपकी खास तौर पर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे रैग्स, ट्विग्स, प्लास्टिक बोटल्स, ऐसी सारी चीजें, ये सब भी अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो लोडिंग टैंक का फंक्शन ठीक है क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है हमारा फिल्ट्रेशन टैंक। ये फिल्ट्रेशन टैंक क्या करता है, देखिए फिल्ट्रेशन टैंक में जनरली अगर देखा जाए तो 3 अलग अलग लेयर होती है। सबसे ऊपर जो ये लेयर होती है, यहाँ से यहाँ तक की हम मान लेते हैं, ये लेयर होती है आपकी सैंड से, ठीक है, सैंड से बनी हुई, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पे बड़े ही फाइन ग्रेवल्स, ठीक है, फाइन ग्रेवल्स आएंगे। और उसके बाद नीचे की जो लेयर होती है उसके अंदर होते हैं कोर्स ग्रेवल, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पानी को ऊपर से ही डाला जाएगा, ठीक है। अब वो जो पानी जो आ रहा है ये ऐसे, ठीक है, ऊपर से नहीं, इसका नीचे से ही इनलेट होगा, सॉरी। तो क्या है, वो जो पानी आ रहा है इसके अंदर अगर अभी भी उसके अंदर कुछ बहुत छोटे साइज की भी अगर इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो इस फिल्ट्रेशन टैंक से होके अगर गुजरेगा तो वो इम्प्योरिटीज, कुछ इम्प्योरिटीज तो ये जो सैंड है इसके पार्टिकल्स के साथ यहीं रह जाएगी, कुछ इम्प्योरिटीज जो फाइन ग्रेवल्स हैं यहाँ रह जाएगी, और फिर भी अगर कुछ बच रहा है तो वो हमारी जो ये कोर्स ग्रेवल्स हैं, जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं, यहाँ पे आके वो इम्प्योरिटीज स्टक होकर यहीं फंस जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये पानी जाता है नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो हमारा क्लोरीनेशन टैंक है। क्लोरीनेशन टैंक, इस क्लोरीनेशन टैंक के अंदर क्या किया जाता है, इस क्लोरीनेशन टैंक के अंदर जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको खत्म किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जर्मिसाइड्स सच एज क्लोरीन, ओके। तो इसीलिए इसका नाम क्लोरीनेशन टैंक है, क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर क्लोरीन मिक्स किया जाता है। जरूरी नहीं आप सिर्फ क्लोरीन मिक्स करें, और भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे मिक्स किया जाता है। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या है, पाइपलाइंस के थ्रू आपके घरों तक वो जो प्योर जो वाटर है जिसको कि साफ कर लिया गया है, उस पानी को वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, ओके। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ एनी टाउन, सिटी और विलेज, ठीक है। तो यही 2 चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उनके बारे में हम बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है और जो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, उसके अंदर हम लोग वो पढ़ने जाएंगे, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।